नमस्कार, आप सभी लोगों का रेकी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। खुशहाल ज़िंदगी, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ कौन नहीं चाहता। आज का जो वक्त चल रहा है उसमें हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, या सबसे पहला खाना खाते हैं पचता नहीं है, सारे उपाय कर लेते हैं, उसके बावजूद भी खाने की दिक्कत है। मैं आज वो मेजर वास्तु उपाय बताऊंगी जिनसे यदि आप उनको अपनी ज़िंदगी का डेली का पार्ट बना लीजिए तो हैप्पी लाइफ आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ज़रूरी है। आखिर हम एस्ट्रोलॉजर्स वास्तु के माध्यम से आपको क्या समझाते हैं? देखिए, वास्तु मेरे हिसाब से सब कुछ है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वास्तु यदि आप अपने घर का चेंज कर लेते हैं तो उसकी ऊर्जा शक्ति सही हो जाती है। मुझसे लोग कहते हैं हम इस घर में रहते हैं मैम, वो घर खराब है। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। कोई भी स्थान खराब नहीं होता, बिल्कुल समझ लीजिए। मैं फिर रिपीट करूँगी, कोई भी स्थान खराब नहीं होता, उस स्थान की ऊर्जा शक्ति खराब होती है। और ऊर्जा शक्ति बदल दी जाए तो वो स्थान की जो वाइब्रेशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। उपाय जो हम बताते समझाते हैं वो स्पेशल होते हैं। वास्तु के माध्यम से आप हमसे कंसर्न करते हैं, आप अपनी जन्म पत्रिका हमको दिखाते हैं, हॉरोस्कोप हम आपका चेक करते हैं, तब तो आपको हर चीज़ हम बता समझा देते हैं जिनका आपको लाइफ में फॉलो करना होता है। और थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो सेफ्टी आ जाती है। जिस तरीके से हम गाड़ी में बैठते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं, उसी प्रकार से आपका हॉरोस्कोप जन्म पत्री काम करती है। जन्म पत्री देखने के बाद भी हम आपको बता देते हैं कि यह ग्रह नक्षत्र आने वाला है या आ चुका है या आने वाले समय में आपको संकट में या उन्नति की तरफ ले जा सकता है। बस जब वो आए तब थोड़ा सा ये क्लिक आप कर लेना। जैसे ही आप कुछ छोटा सा क्लिक करते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। और ये हम वास्तु एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करते हैं। रेकी के माध्यम से, ऊर्जा शक्ति के माध्यम से वाइब्रेशंस क्रिएट की जाती हैं। जब आप मुझसे संपर्क करते हैं, हीलिंग करवाते हैं कि मैम 10 साल से 15 साल से सर में अचानक दर्द है, शरीर में घुटनों में पेन रहता है, हमें प्लीज़ मदद कीजिए। हम जब मदद करते हैं तो आप देखते हैं आपकी वो वाइब्रेशंस चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो यदि आपको हीलिंग करानी है तो आप संपर्क करते हैं और उस वाइब्रेशंस को हम वहाँ से चेंज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी वो होंगे वास्तु के टिप्स। बस थोड़ा सा वास्तु चेंज कीजिए और अपने घर में पॉजिटिविटी को आमंत्रण दीजिए। सबसे पहले, अगर आपके घर में हेल्दी प्लांट्स नहीं है, प्रॉस्पेरिटी प्लांट्स नहीं है, तो अवश्य लगाइए। जिसमें सबसे पहला प्लांट होता है तुलसा जी का। जब भी कोई नेगेटिविटी आपके घर में आने वाली होती है, तुलसा जी आपको पहले से ही बता देती हैं। कई बार तो कई महीने पहले ही वो संकेत देना शुरू कर देती हैं। अचानक से रात में आपने पानी डाला और सुबह देखा तुलसा जी काली पड़ गई और तीसरे दिन पूरी सूख गई। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो वो इंडिकेशन है कि फ्यूचर में कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई बहुत बड़ी आपदा आपके घर में आने वाली है। प्लीज़ सतर्क हो जाइए। तो तुलसा जी का प्लांट हर घर में अवश्य होना चाहिए। मनी प्लांट, मनी की दिक्कत है तो मनी प्लांट भी आप लगा सकते हैं जो प्रॉस्पेरिटी कारक होता है, मगर मैं तुलसा जी को बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। कुछ लोग एक तुलसा जी का पौधा लगा लेते हैं, नहीं, एक बड़ा सा गमला दीजिए, उसमें करीब 5-7 तुलसा जी के एकदम पौधे लगाइए और उनको सींचिए, या उसकी मंजरी जो गिरती है तुलसा जी के ऊपर, छोटे छोटे बीज आ जाते हैं, जब वो आ जाए तो उसी गमले में उन्हें स्प्रेड कर दीजिए, उसमें से और पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तुलसा जी का पौधा प्रत्येक घर में होना चाहिए जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपकी उस घर की, उस जगह की। क्लीन योर होम प्रॉपर मैनर। कुछ लोग कई कई दिन तक अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाते या सफाई नहीं करते, जाले लगे हुए हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में जाले ना हो, अचानक आपके घर में नेगेटिविटी फॉर्म ना हो। अक्सर मैंने देखा लोगों के घर में 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, सफाई नहीं करी, या कोई कॉर्नर छोड़ दिया, कोई स्टोर रूम छोड़ दिया। नहीं, ये प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। या ऐसा स्थान जो आपका स्टोर रूम है या कोई ऐसी जगह जहां बार बार क्लीन नहीं कर सकते, तो 2 अवसरों पर उन्हें अवश्य क्लीन करें। ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का मंथ है, इस 3 महीने में आप
से क्लीन कीजिए या मार्च के महीने में अवश्य स्टोर रूम का क्लीन कीजिए। और वहाँ पर जो आपकी बॉल्स आती हैं, कपूर बॉल्स आती हैं मार्केट में, जिन्हें हम ऊनी कपड़ों में रखते हैं, उन बॉल्स को भी वहाँ डाल के कॉर्नर में छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपके घर में जानवर हैं तो थोड़ा सा सतर्कता ज़रूर बरतें। ये भी बहुत आवश्यक होता है। जो लोग इन चीज़ों से नहीं जोड़ते या ये काम नहीं करते, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन सेकंड जो मैं चीज़ आपको बताऊंगी, जैसे सेव वाटर, पानी को सेव कीजिए। कुछ लोगों को पानी बहाने की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप पानी बहाएंगे तो मैं आपको अवश्य बता रही हूँ, आपका पैसा भी पानी की तरह ही बहेगा, क्योंकि पानी हमारे जो पंच तत्वों में से एक मूल आधार है। तो पानी को बहने से रोकना है। अननेसेसरी वाटरफॉल हो रहा है, नल में से पानी टपक रहा है, उसको रोकिए। ये आपकी सीधा हेल्थ और वेल्थ और आपका मनी पर असर डालता है। जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो बूंद बूंद करके पैसा भी निकल जाता है। आप जब पानी बहाते हैं तो वेस्टेज कर देते हैं। जब वेस्टेज कर देते हैं, उसका असर जो आप संचित जो मनी कर रहे हैं उस पर पड़ता है। अचानक से कोई गंभीर रोग आ जाएंगे, कोई गंभीर प्रॉब्लम हो जाएगी और अचानक आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका खाना है, जो आपकी किचन एरिया है, वो अन्नपूर्णा का स्थान है। उस जगह पर भी सेफ्टी रखिए, प्रॉपर मैनर में फूड को रखिए। कुछ लोगों की क्या होती है, रोटियां सेकी और सीधा कैसरोल में रखते चले गए, वो सील गई, पानी छोड़ दिया और उन्हीं रोटियों को फिर उन्हें सर्व कर दिया। नहीं, आप उनको प्रॉपर मैनर में रखें। पहले जब रोटियां बनती थी तो हम उनको इकट्ठा कर लेते थे और जब वो थोड़ी ठंडी हो जाती थी तब एक साथ उसमें घी लगा के रखते थे, या जब हम सर्व कर रहे हैं उस समय घी लगा के सर्व करते थे। तो इट इज़ अ करेक्ट मैनर। लोग क्या करते हैं, रोटी सेकी, उतारी और घी लगा लिया। नहीं, अगर ये भी करेंगे तो ये भी आपके ग्रह नक्षत्र और हेल्थ पर इम्प्लीमेंट डालता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। किचन एरिया में प्रॉपर मैनर के साथ रखें। ये नहीं रोज मैगी बन रही है, रोज आपका जो आपके जैसे जंक फूड्स हैं वो बन रहे हैं। नहीं, प्रॉपर दाल चावल बने। यदि आप ऑफरिंग करते हैं भगवान के सामने, एक अच्छी मैनर में प्लेट लगा के भगवान के सामने रखते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और उस खाने को वापस से अपने खाने में मिलाकर फिर खाते हैं तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाता है। तो इस प्रकार भी आप खाते हैं तो एक अच्छी वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट करते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कपूर, ये नहीं तो आप हमसे धूप मंगा सकते हैं, हम मैजिक धूप आपको देते हैं। उस धूप से अपने घर को एटलीस्ट शाम के वक्त में ज़रूर आप इधर से उधर धूप घुमाइए, जो आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसको घर से निकालेगी। तो धूप का इस्तेमाल या कपूर का इस्तेमाल अपने घर में शाम के वक्त ज़रूर कीजिए। आजकल तो कपूर की लैंप आ रही है, थोड़ा सा कपूर की लैंप में रख लीजिए, उसको स्प्रेड होने दीजिए, उससे पूरे कमरे में आपके चारों तरफ महक रहेगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। जब नेगेटिविटी घर से निकलेगी तो अचानक से वहाँ की वाइब्रेशंस चेंज होंगी। देन सबसे आखिर उपाय लाइट्स का। लोग अपने घर में बहुत डिम लाइट रखते हैं या पुरानी लाइट चली आ रही है। नहीं, प्रॉपर हर कॉर्नर में इवनिंग के समय 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, जब आपके इवनिंग दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय अपने घर की सारी लाइटों को ज़रूर जलाइए। जो भी आपका अंधेरा बैकवर्ड साइड का एरिया है, बैक साइड का एरिया आपकी कोठी में, आपके बंगले में या आपके फ्लैट में कहीं भी है, तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट्स के जब आप धूप दीपक जला रहे हैं उस समय लाइट प्रकाश अवश्य हो। या आप अगर और कोई तरीके से लाइट करते हैं तो उस तरीके से उस प्रॉपर एरिया में लाइट होना चाहिए। अगर लाइट नहीं है और वहाँ पे दोनों समय के वक्त में अंधेरा व्याप्त है तो वो भी आपकी शारीरिक तौर पे आपको कमज़ोर बनाता है। बिकॉज जहाँ रोशनी होगी वहाँ पे खुद ही नेगेटिविटी वहाँ से जाएगी। तो ये सारे वास्तु के उपाय हम करते हैं। स्पेशल आप यदि हमसे वास्तु का पूछते हैं तो हम आपको कहते हैं आपका वास्तु आप भेजिए, आपके घर का, ऑफिस का, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं इस प्लेस पे आपको ये रखना है, यहाँ आपको बैठना है, इस तरीके से करना है। वो पर्सनल तौर पर होता है। मगर ये जो मैंने आज आपको टिप्स बताई एक हेल्दी लाइफ के लिए, ये हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। आप देखेंगे, आप मेजर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में एक अच्छी सी एक खुशहाल टाइम आ जाएगा। खाने का बहुत विशेष ध्यान रखिए कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन। तो इस प्रकार इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आप किसी को सर्व कर रहे हैं खाना, उस समय गुस्से का या वैसा माहौल ना हो। प्रॉपर आपकी जो आपकी
प्लेट है, आपकी कटोरी है, जिसमें भी आप सर्विंग कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन हो, वो नेगेटिविटी फॉर्म ना करे। किचन आपका थोड़ा सामान रखिए जो डेली में यूज़ होता है। कुछ लोग बहुत सामान भर देते हैं। किचन हमेशा लाइट होना चाहिए, हमेशा लाइट वहाँ खाना बने, हमेशा खुशहाल खाना बने, भोग वहाँ लगता रहे। जो भी आपके फादर हैं, गॉड फादर्स हैं, आपके पितृगण हैं, जिनको भी आप भोग लगाना चाहते हैं उनका आप ज़रूर स्मरण करें और ग्रेटिट्यूड करें, थैंक यू उन्हें बोले। अगर रेकी से जुड़े हैं तो रेकी के 5 प्रिंसिपल को हमेशा दोहराते रहें और ग्रेटिट्यूड बोलते हुए, थैंक यू बोलते हुए वो ऑफरिंग आपको करनी है। ये वास्तु टिप अगर आप लाइफ में अपनाएंगे तो आप देखेंगे एक हेल्दी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ आपके घर में आ जाएगी, क्योंकि जो भोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रॉपर ऊर्जा शक्ति में, और उस ऊर्जा शक्ति जब आपके शरीर को मिलेगी तो वो शरीर भी मजबूत बनेगा। मैं यामिनी शर्मा, आप सभी को आज वास्तु के मैंने टिप्स बताइए। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।